25-30 मिनिस्ट्रियाँ हैं ना, उसमें से सिर्फ 7 या 8 रहने दो, बाकी सारी मिनिस्ट्रियों को बंद करो, सारे ब्यूरोक्रेसी को फारिग करो। हम आज से 2 साल पहले 25-30 लाख रुपए का राशन लेते थे, आज हम तकरीबन 80 लाख रुपए का राशन लेते हैं हमारे 5000 दाखिल मरीज़ों के लिए। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए हम तकरीबन अब 2.5 साल हो गए, उसकी परमिशन के लिए धक्के खा रहे हैं। इतना तंग किया, जवाब नहीं देते, फाइलें कंप्लीट नहीं होती, वो पहिए लगाने नहीं आते ना, वो रियाज मलिक कहता है ना कि फाइल के नीचे पहिए लगाते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक भयानक साजिश हो रही है, फलाही काम था उसको भी फ़िरक़ों में और लसानियतों में तकसीम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। पेट्रोल में भी आज से 2 साल पहले सवा सौ रुपया पेट्रोल का रेट था, तो 350 रुपये रेट है। हमारी एम्बुलेंस सर्विस भी अफेक्ट हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शायान सलीम। ईदी का शुमार पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की बड़ी NGOs में होता है। मेरे साथ ईदी के सरबराह फैसल ईदी साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ईदी किस तरह ईदी साहब के बाद उनकी लेगेसी को लेकर चल रहा है और क्या क्या मुश्किलात भी आ रही हैं। पहले फैसल भाई मुझे ये बताएं कि जिस तरह महंगाई हो गई है, आपके पास ज़ाहिर है लोग आते हैं इमदाद के लिए, हर तरह के कामों के लिए, किस तरह के ज़्यादातर लोग आ रहे हैं और आपको किन कामों में मुश्किलात पेश आ रही हैं? महंगाई ने पूरे पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ दी है, ख़ासकर वर्किंग क्लास की, मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की। अपर क्लास को फ़िक्र नहीं है, उनके क्या है, उनकी तो सारी चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं। और हमारे इदारे को जो है वो मिसाल के तौर पे हम आज से 2 साल पहले 25-30 लाख रुपए का राशन लेते थे, आज हम तकरीबन 80 लाख रुपए का राशन लेते हैं हमारे 5000 दाखिल मरीज़ों के लिए, दाखिल लावारसों के लिए। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, सिर्फ राशन की मद में इतने पैसे बढ़ गए हैं। और इससे आप अंदाज़ा कर लें आम लोगों की क्या हालत है। वो लोग जो पहले अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी खिलाते थे, वो 2 पे आ गए हैं, और जो 2 खिलाते थे वो 1 पे आ गए हैं। इसमें बहुत सारे गरीब तबकों के अंदर ये पोजीशन आ चुकी है। सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस दुनिया में वो ईदी की है, तो कितना रेस्क्यू के कामों में मुश्किलात आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है डोनेशन भी लोग ज़्यादा दे रहे हैं या ये सिलसिला कम होता जा रहा है महंगाई की वजह से? क्या कहेंगे? महंगाई की वजह से लोग डोनेशन तो उतना ही दे रहे हैं, लेकिन पैसे की उतनी अब वर्थ नहीं रही ना। जैसे कि मैंने आपको बताया 25 लाख का राशन अब 80 लाख रुपए में आता है। इसी तरीके से जो है वो लोगों की भी कमर टूटी भी है, जो वर्किंग क्लास, हमें जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास देता है वो भी परेशानी में है, तो उसने भी कम किया हुआ है। तो तादाद में तो हमें उतना ही मिल रहा है, लेकिन पैसे की वर्थ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जितने पैसे हम खर्च करते थे उससे अब 2-2, 3-3 गुना ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं वही सर्विसेज को जारी रखने के लिए। जिस तरह आपने बताया कि ये अभी राशन में इतना आपका डबल हो गया है खर्चा, तो और शोबों में भी यकीनन फ़र्क पड़ा होगा। पेट्रोल में भी आज से 2 साल पहले सवा सौ रुपया पेट्रोल का रेट था, अब जो है वो 300 रुपया, 350, 250, 350 रुपये रेट है। तो उससे भी हमने ये देखा है कि छोटे शहरों में जहाँ पे हमारी एम्बुलेंस चलती थी, हम वहाँ पे 200 रुपये चार्ज करते थे मरीज़ के लिए, लेकिन अब वहाँ पे जो है वो लोग मरीज़ों को चिंची में लेके जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको सस्ती पड़ती है। और मतलब गरीब बेचारा अपना पैसा बचाता है, तो उससे चीज़ें अफेक्ट होती हैं। हमारी एम्बुलेंस सर्विस को भी अफेक्ट हुई है। हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, ये अपने खर्चे कम करने नहीं चाहते, ये अपनी अय्याशियाँ कम नहीं करने चाहती, अपनी ना ब्यूरोक्रेसी कम करना चाहती है, ना सियासतदान करना चाहता है। 25-30 मिनिस्ट्रियाँ हैं ना, उसमें से सिर्फ 7 या 8 रहने दो, बाकी सारी मिनिस्ट्रियों को बंद करो, सारे ब्यूरोक्रेसी को फारिग करो। इस तरह की हुकूमत हो जो कुर्बानी दे और कुर्बानी देना सिखाए ब्यूरोक्रेसी को, ताकि आवाम जो इस वक्त मुश्किल से गुजर रही है उसका हम मुकाबला कर सकें। जब हम यहाँ ईदी साहब हयात थे तब भी इसी तरह का ऑफिस था, यही सारी चीज़ें थी, यही फर्नीचर था, आज भी यही है। आप भी यानी कि बिल्कुल जो उनकी निशानी है उनको आपने छेड़छाड़ कहीं भी नहीं की, ना तज़ीनो आराइश की है। हर चीज़ तस्वीर जहाँ पहले लगी हुई थी वो आज भी वहीं लगी हुई है, वही कुर्सियाँ हैं, वही सारी चीज़ें हैं। इसकी क्या वजह है? कुछ आपने तब्दीलियाँ क्यों नहीं की? दिल नहीं करता, ईदी साहब की जो चीज़ें थी उनको छेड़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता, बल्कि वो यादें हैं हमारी। और
जैसे ये स्टिकर उसी वक्त के लगे हुए हैं सारे पोस्टर्स। और बस अब मैं नहीं चाहता कि इसको ज़्यादा हम चेंज करें। ये यादें हैं ईदी साहब की। सरकारी कामों में आपको भी यकीनन जिस तरह एक आम शहरी जाता है उसको मुश्किलात होती हैं, आपके साथ भी इस तरह के मामलात होते हैं कि आपको कहीं ईदी की वजह से रिलीफ मिल जाता है? हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए हम तकरीबन अब 2.5 साल हो गए उसकी परमिशन के लिए धक्के खा रहे हैं। इतना तंग किया, जवाब नहीं देते, फाइलें कंप्लीट नहीं होती। वो पहिए लगाने नहीं आते ना, वो रियाज मलिक कहता है ना कि फाइल के नीचे पहिए लगाते हैं, तो वो हम लगाना भी नहीं चाहते क्योंकि वो काम अच्छा नहीं है, तो इसलिए तंग करते हैं। फिर इनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर जो है चलता तो है, लेकिन बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना, नौकरशाही जिसे कहते हैं। आप तो खिदमत कर रहे हैं, आपके साथ भी ये मसाइल है, यानी कि आपको भी ब्यूरोक्रेसी में काम करवाने में इस तरह हर्डल्स पेश आती हैं? हाँ, बस क्या कर सकते हैं। तो हमने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी है तो तोड़ के चले गए थोड़ा सा। हम कहते हैं भाई अप्रूव करो, फिर तो अप्रूव कर रहे हैं। अभी भी इतना मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो गए हैं, उसकी फाइलें कंप्लीट कर ली। हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं करो करो करो, तो कर लेंगे तो फिर बना ले। बिल्डिंग तो बनी रही है। इशू क्या आ रहा है उसमें? इंस्टीट्यूट हम बना रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो उसमें हमें परेशानी हो रही है, नक्शा पास नहीं कर रहे। आप वालिदैन ज़ाहिर है वो दोनों हयात थे तो आपको भी सपोर्ट मिल जाता था। अब आप वाहिद हैं जो पूरा इदारे को लेके चल रहे हैं, इसके सारे मामलात को। तो क्या चीज़ वालिदैन की सबसे ज़्यादा आपको याद आती है कि जो कहा करते थे कि यार इस तरह करना है, ये बात वो बात, क्या ऐसी कोई बात बताएं? बहुत सारी ईदी साहब की तो बातें करते थे, वो ऐसी मिसाली बातें करते थे कि वो याद रह जाए। बहुत सारी मिसालें हैं। तो उनको तजुर्बा था, उनकी ज़िंदगी भर का तजुर्बा था। अब मुझे हमें हो रहा है, तो जो है वो तजुर्बा उनका हमें मिला और अब मज़ीद हमें हो रहा है। तो इंशाल्लाह हैं उन्हीं के असूलों पे चल रहे हैं, उन्हीं के तरीके पे जो है वो चल रहे हैं। और कोशिश ये करते हैं कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकें। और मुश्किल हालात में मतलब कहते हैं ना, मुर्दे को पता होता है कब्र की हालत क्या है। बाहर से जो है वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, तो हमें अंदाज़ा है कि हम किस तरह इदारे को चला रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने अपनी सर्विसेज को कम नहीं किया, बल्कि हम एजुकेशन की तरफ गए हैं। हमने टेक्निकल स्कूल बना लिए, हमने मेडिकल स्कूल बना लिए, मेडिकल कॉलेज की तरफ भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। एयर एम्बुलेंस भी नेटवर्किंग में आ गई है आपके। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में पहली ऐसी एयर एम्बुलेंस है जो सिर्फ ईदी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ऑपरेशनल हो गई है, लाया जा रहा है मरीज़ों को? ऑपरेशनल है और अभी भी चल रही है। कुछ रजिस्ट्रेशन के मामलात हैं तो हम दूसरे के लाइसेंस पे जहाज़ को उड़ा रहे हैं। और एविएशन वालों से दरख्वास्त है कि हमें हमारी रजिस्ट्रेशन कर लें और हम पे धीमा हाथ रखें, इतनी सख्तियाँ ना करें, इतने पैसे ना खर्च करवाएं हमसे। तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो हम बहुत खुले हाथ से काम करेंगे और इंशाल्लाह 2 जहाज़ हम पंजाब के लिए भी लेकर आएंगे। जब ईदी साहब के आखिरी लम्हात थे तो आपसे ज़ाहिर है वो गुफ्तगू कोई ना कोई करते होंगे, क्या ऐसी बातें थी वो ज़रा रिकॉल करें आज? ईदी साहब को मैं कहता था, ईदी साहब आप चले जाएंगे, हम कैसे चलाएंगे इस इदारे को? तो कहते थे बिल्कुल चलेगा और बहुत आगे जाएगा। तो मैं कहता था ईदी साहब हम आपको लगता है हमने सलाहियत है? तो कहते थे हाँ बिल्कुल है, आपकी मम्मी बिल्कुल काम करेंगी, आप भी काम करोगे, आपकी बहनें करेंगी, आपकी फैमिली करेगी। तो करते हैं बस। अब मेरी एक बेटी डॉक्टर बन गई है, तो अब वो भी माशाल्लाह से आती है, प्रैक्टिस करती है, हाउस जॉब करेगी अभी जिना हॉस्पिटल में, और साथ में हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस करेगी और स्पेशलाइजेशन की तरफ भी जा रही है। मेरा बेटा एयर एम्बुलेंस को पूरा उसने इतना फ़ाल कर लिया है कि मैं नाकाम हो चुका था एयर एम्बुलेंस को चलाने में, लेकिन मेरे बेटे ने उसको बहुत फ़ाल कर लिया है। और अब माशाल्लाह से हम मज़ीद 2 जहाज़ और भी लेंगे। जी, मैं आप कहा करते थे कि बहुत से लोग ईदी साहब की शक्ल को देखते हुए हमें डोनेशन दिया करते हैं, तो वो सिलसिला अभी भी चल रहा है या कहीं उसमें ब्रेक आया था या दोबारा वो लोग आ गए राब्ते में? नहीं, बिल्कुल अभी भी देते हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक भयानक साजिश हो रही है। पाकिस्तान को फ़िरक़ों में तकसीम किया जा रहा है। पाकिस्तान के जितने भी फलाही
इदारे मतलब जो फलाही काम था उसको भी फ़िरक़ों में और लसानियतों में तकसीम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। और इससे जो है वो फ़ेडरेशन को भी नुकसान पहुँचेगा और इंसानियत को भी नुकसान पहुँचेगा। हुकूमत पाकिस्तान को उन इदारों को प्रमोट करना चाहिए जो कि नेशनल लेवल पे काम करते हैं और फ़िरके की बुनियाद पे या लसानियत की बुनियाद पे नहीं काम करते। ईदी को भी आप समझते हैं कि कुछ लोग निशाना बनाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं? बिल्कुल, ये जो तासुब पसंद लोग होते हैं ये पसंद नहीं करते हैं इंसानियत की चीज़ को। तासुब पसंद और जो रेसिस्ट होते हैं, हिटलर की सोच वाले, वो तो कहाँ पसंद करेंगे इंसानियत को। अच्छा भाई, जब आपको कोई डोनेशन देता है वो आपसे पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ लगे हैं, ऐसा होता है? क्योंकि लोग आजकल जिस तरह अवेयर हो गए वो कहते हैं कि भाई हमें पता चले कि कहाँ हमारा पैसा लगा है, क्या हुआ है, क्योंकि इतनी NGOs बन गई हैं अब तो। जिस मद में देते हैं आजकल प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें बहुत हो गई हैं। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ये होता है कि कोई प्रोजेक्ट बन रहा है ना, तो आप हमें उसमें बताएं, तो वो उस प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं, इक्विपमेंट देना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन में देना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो रुझान है और ये अच्छी चीज़ है। उससे क्या होता है कि नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वो NGOs को लॉन्च करने पड़ते हैं, तो उससे सर्विसेज में इजाफा होता है, सर्विस सेक्टर में इजाफा होता है। तो ये बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। और जो रनिंग सर्विसेज होती हैं उसमें भी सपोर्ट करते हैं।